देखिए लास्ट क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर सबको? तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक फ्लूइड है। ठीक है, एक कैविटी है जिसको एमनियोटिक कैविटी कह सकते हैं। इसके अंदर वाले लेयर को जो येलो वाला लेयर जो है उसको हम लोग एमनियन कहते हैं। ठीक है, एंड इसी से क्या है कि ये फीटस के एक तरीके से हम जो नेवल है उससे जुड़ा रहता है क्या भाई, तो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। एंड मैंने बताया भी था कि प्लेसेंटा जो है, यहाँ पे देखोगे ये एक व्हीलस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये प्लेसेंटा देखो, ये अगर टिश्यू की हम बात करें तो ये कोरियन जो है वो कोरियोनिक विलाई बनाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है वो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि गड़ जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर एक तरीके से गड़ जाता है और न्यूट्रिशन क्या है, कंटिन्यूअस लेते रहता है। मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या प्रत्युष? हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिश्यू जो है वो एक्चुअली है कौन सा, तो हमारे लिए ये टिश्यू जो है वो है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो सबसे हमको टॉप पे नजर आ रहा है। एंड यहाँ प्लेसेंटा जो अटैच होता है, तो मैंने बताया था, याद करो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं ऐसे, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ये ट्रोफोब्लास्ट बना था, ये वाला जो लेयर है ये आप देखोगे तो एक्चुअली ये लेयर है क्या, ये लेयर ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ये जो लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसी से तो अटैचमेंट होता है ना, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर में होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोरियोनिक विलाई है वो एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट लेयर के थ्रू किससे जुड़ रहे हैं, प्लासेंटा में हम कह सकते हैं कि अटैच होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यू में एंडोमेट्रियम हो गया एंड मैटरनल ब्लड। मतलब इस प्लेसेंटा के चारों ओर ये जो कैविटी हमको नजर आ रहा है, देखो यूटेराइन आर्टरी और वेन हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ब्लड होगा। एंड ये यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन के बाद ये कोरियोनिक विलाई के पास ये मैटरनल ब्लड है यहाँ पे। लास्ट इसका फिगर बनाए थे ना आप लोग, मैंने कहा था दोनों फिगर बनाने के लिए, बन गया क्या? सर मेरा एक ही बना है अभी, दूसरा बना लेंगे आज। अच्छा ठीक, लिख लिए थे, इसको नोट डाउन कर लिए थे हम लोग। यस सर। हाँ, तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू दोनों मिला के क्या होता है, एक दूसरे में इंटरडिजिटेट करता है। मतलब समझो कि जैसे दोनों उंगली है, तो उंगली को हम लोग क्या कर लिए, बांध लिए। तो यही इंटरडिजिटाइजेशन हो सकता है या इंटरडिजिटेट हो सकता है, इसी को प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें मैटरनल भी पार्ट होता है, जिसमें फीटस का भी पार्ट होता है। तो दोनों में क्या होता है, मैटरनल और फीटस का पार्ट हो रहा है। एंड इस पर्टिकुलर टिश्यू को हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा जो है वो एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि एम्ब्रायो और मैटरनल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। मतलब जो कनेक्शन है वो एक्चुअली किसके थ्रू है, प्लेसेंटा के ही थ्रू होता है। तो प्लेसेंटा जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहा है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, यही चीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लेसेंटा जो है वो भाई क्या है, एक कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फीटस।
हो गया, लिखे तो। तो हमारा जो टिश्यू है, जो कि दो तरह के टिश्यू, दो तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एक है कोरियोनिक विलाई, जो कि किसका है, फीटस का। दूसरा है यूटेराइन टिश्यू, जो कि किसका है, मदर बॉडी का। तो दोनों मिलके क्या बना रहा है भाई, दोनों मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा ही वो कनेक्शन है। प्लेसेंटा का बेसिकली काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो है वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि देखो खा तो नहीं रहा है फीटस, दूसरा सांस भी नहीं ले रहा है, तो उसको ऑक्सीजन भी क्या है, प्लेसेंटा के ही थ्रू मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रिमूव मदर बॉडी से होता है, वो तो थोड़ी ना एक्सक्रीट कर रहा है। तो वेस्ट मटेरियल भी क्या है, लिवर बॉडी से ही उसके क्या है, बॉडी से ही प्लेसेंटा के थ्रू निकलता है, मदर बॉडी से। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लियरली हमको नजर आएगा प्लेसेंटा जो है वो किस चीज से जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। अब फीटस से एक एक तो ना, ये कोरियोनिक विलाई हो गया जो ट्री लाइक नजर आ रहा है, जिसमें आर्टरी और वेन हो गए। अब ये क्या है, एक कॉर्ड से जुड़ा रहता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इस कॉर्ड के अंदर है क्या, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। दोनों का दोनों प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। आर्टरी भी फॉर ऑक्सीजन एंड फूड लेके जाएगा, एंड वेन जो है वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रहा है कि आर्टरीज और वेन्स जो है एक्चुअली वो एक तरीके से कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहे हैं, कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए सर। सर बोल रहे हैं कि ये ओमेगल वेन है जो, तो ये तो हर बार जब प्रेगनेंसी होता होगा तो हाँ ये जाके बच्चे के नाभि से जुड़ जाता है। नहीं, वो फिर जुड़ता जब नहीं है। देखो हाँ मतलब कि जब बच्चा, समझो इस चीज को कि वो बनता है, मतलब नया, हर बच्चों के लिए नया, ऐसा नहीं कि वो फिर से रिट्रैक्ट होके मतलब ट्यूब है कि अलग हो गया फिर नया बच्चा है तो उसके साथ जुड़ गया, नहीं, हर बार नया बनेगा। और जब डिलीवरी होता है तो इसी से जुड़ा रहता है, इसको काटा जाता है, देखते हो काट के बांध दिया जाता है। हाँ बच्चा वही। जब पैदा होता है तो पेट में नाभि जो होता है वो मोटा रहता है, एकदम लगेगा गांठ जैसा बना हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्योंकि वो बाहर का डेड सेल है, डेड सेल होते होते क्या हो जाता है, झड़ जाता है वो। तो ये काटने के बाद फिर मतलब नया बनता है कि मतलब कैसे फिर होता है? नहीं, मान लो कि काट दिए, मदर की तरफ से भी डिटैच हो गया। मदर, देखो जब डिलीवरी होता है ना, तो मदर हम्म। पूरा प्लेसेंटा को बाहर फेंक देती है, पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे आगे हम लोगों को पढ़ना भी है, एक मिनट रुक जाओ, पार्ट्यूरेशन में तुमको हम फिगर दिखा रहे हैं। ये दिखा, ये है प्लेसेंटा, दिख रहा, हाँ ये है हाँ। प्लेसेंटा, समझो मदर के साइड से जो होता है, ये था अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी बाहर हम्म। आ जाता है। और देखो डॉक्टर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं, नॉर्मल सर प्रोसेस तो है। वो बच्चे के साथ साथ पूरे सिस्टम को बाहर निकाल देती है जिसमें वो मतलब हाँ हाँ हाँ, जिससे जिससे वो दे रही थी ना, देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, ये उसका कोरियोनिक विलाई होगा इधर, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, मतलब बच्चे के, मदर की तरफ से ऑटोमेटिक डिटैच हो जाता है। अब बच्चे के तरफ से हम डिटैच करते हैं इसको, ठीक है। बच्चे से वो नाभि में सर कनेक्टेड रहता है ना?
हाँ, नाभि में कनेक्टेड रहता है, तो वो हम डिटैच करते हैं, हम उसको काटते हैं, लेकिन मदर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपल्ड कर देती है, मदर की तरफ से फेंक दिया जाता है बाहर। अब नॉर्मल समझना कि हम तो डॉक्टर हो गए ना, मतलब डॉक्टर ह्यूमन हो गए तब जाके हम डिटैच कर रहे हैं। मान के चलो कि जब हम भी जानवर हो हुआ करते थे, मतलब कोई डॉक्टर कोई मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा, वो बच्चा ढोते रहता होगा, कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, टिश्यू है, डेड है, और मान लो पेट से लटक के है, और कुछ दिन के बाद झड़ के अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग से ही इसको अलग कर देते हैं कि भाई अलग हो जाओ। देखिए, तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो, फिगर इसमें नहीं बनाना है, बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। हो गया क्या? देखिए, नेक्स्ट अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले क्या है, ये एक बैरियर है फीटस और मदर के बीच, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे नॉर्मल समझो, ये तो हमारा प्लेसेंटा हो गया जिसमें कोरियोनिक विलाई हो गया, इसमें ये मदर्स ब्लड हो गया, ये हमारा कैविटी एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो, ये सिंपल प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जो टिश्यू है एक्चुअली वो मदर और फीटस के बीच एक बैरियर है कि भाई सारा सब्सटेंसेस एक्सचेंज नहीं होने देगा, जो जरूरत वाला है उसी को करने देगा। जैसे कि ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है मदर से फीटस की ओर, न्यूट्रिएंट्स को करता है, फीटस से रिमूव करता है CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। अब देखो, ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन जो है एक्चुअली प्लेसेंटा ही रिलीज कर रहा है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो ये तो नॉर्मली ओवरी भी करता है, लेकिन HCG और HPL ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेसेंटा रिलीज करता है। तो ये दोनों हार्मोन फीमेल के यूरिन में किस समय पाए जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। सर फोर्थ पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। देखिए, मतलब समझो इस चीज को कि ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे HCG हो गया, एक हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरा HPL। देखो, 6 महीने के बाद से ना, 6ठे महीने के बाद से ये HPL के कारण ना, प्लेसेंटल लैक्टोजन के कारण मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से हम कह सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है उसके मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन कराता है एल्वियोलस का, तो मिल्क बनने लगता है, समझना इस चीज को। लेकिन मिल्क जो है बन तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है, ठीक है। निकलता नहीं है, मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन निकलता कब है, आफ्टर पार्ट्यूरेशन, मतलब जब डिलीवरी हो जाएगी तब जाके क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन होता है। वही पहले जो इनिशियल डेज में मिल्क का सिक्रीशन होता है, उन उस मिल्क को पर्टिकुलरली हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, हमने पढ़ा भी था, हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था। तो ये जो मैंने अभी बताया, जैसे HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन जो है वो निकलते कब है भाई, जब प्रेगनेंसी होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ही दौरान निकल रहे हैं,
ठीक है, तो ये फंक्शंस लिखिए तो प्लेसेंटा का। सर फर्स्ट मील को क्या बोले हैं सर? क्या? फर्स्ट मील को क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। हो गया क्या? लिख लिए? हो गया? चलिए देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के समय और कौन से हार्मोन जो है, जैसे अगर हम लोग बेबी की बात करें तो बेबी ऐसे रहता है, मतलब सर पहले बाहर आता है, पैर बाद में आता है, ऐसे नॉर्मल केस में होता है। इसी में बोलते हैं ना, कभी पैर बाहर आ गया तो नहीं बोलते उल्टा बच्चा पैदा हुआ, तो उल्टा ऐसे होता है कि मान लो ये घूमते घूमते पैर चलते चलते क्या हो गया, कर्व कर गया, तो पहले बाहर आएगा और सर बाद में आएगा, तो हम लोग कहते हैं कि उल्टा बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं भाई, तो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टोजेंस हो गया, इसको प्रोजेस्टोजेन भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एक ही चीज है, कॉर्टिसोल है जो कि मदर के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है,
प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है, ये सारे जो मैटरनल ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये सब ओवरऑल क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीटस को कॉन्स्टेंटली एनर्जी भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एंड उसमें डिवीजन भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एनर्जी डिमांड है। इसीलिए ये मदर का जो मेटाबॉलिज्म है वही ना फीटस के मेटाबॉलिज्म को डिवाइड करता है, डिसाइड करता है एक तरीके से। तो हम कह रहे हैं कि आप देखोगे कि मदर का भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनका क्या हो जाता है, जैसे बीएमआर उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ा रहता है। तो वो कारण है, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई मैटरनल ब्लड में ये सारी चीज़ें नहीं, कम रहती हैं क्वांटिटी में, क्योंकि चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन वही क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा चाहिए होता है। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस, मैंने जैसा बताया, इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर ये सारे हॉर्मोन्स नहीं इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी क्या होगा, वो हम कह सकते हैं उस चीज़ को हार्म हो सकता है। पॉइंट देखिए, दोनों पॉइंट लिखे तो पॉइंट्स के रूप में मेंशन कीजिएगा। सर ये ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है इसमें, वो होता क्या है सर? कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि जैसे मदर के बॉडी में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली उसमें मूव कर रहा है, लेकिन मदर का जो हार्ट है उतना एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा है या अच्छा सा डाइट नहीं है, तो उस केस में ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। तो ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर लो होने का ना शिकायत जो हम कह सकते हैं कि वैसे फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं जो फिजिकली वीक होती है पहले से। हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होते हैं, जो जर्मिनल लेयर्स बने थे, जर्मिनल लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हो गए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये धीरे धीरे क्या होते हैं,
कि डिफरेंशिएट होते हैं एंड बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन से ऑर्गन, सबसे पहले महीने में क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एट द फर्स्ट मंथ और एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हम जो स्टेथोस्कोप है उसके मदद से फीटस के दिल का धड़कन सुन सकते हैं। ठीक है, लगभग फिफ्थ मंथ तक आते आते क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बन जाते हैं। छठे महीने में बच्चा तैयार हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। छठे से ना 9वें महीने तक सिर्फ बच्चा ना साइज में बड़ा होता है। इसलिए देखना कभी कभी बच्चा छठे 6.5 महीना या 7 महीना पे जन्म हो जाता है तो बच्चा साइज में छोटा होता है। ऐसा नहीं कि उसका एक हाथ नहीं एक पैर नहीं है, सब चीज रहता है लेकिन साइज में थोड़ा छोटा रहता है। यही छठे से 9वें महीने के बीच क्या होता है, सिर्फ साइज में इंक्रीज होता है, बच्चा पूरा तरीके से ग्रो करता है खाली साइज में, ऑर्गन सारे बन जाते हैं। हो गया, चलिए देखिए। नेक्स्ट अगर मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक पीरियड हमारा क्या है, इसको जेस्टेशन पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। जेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि टोटल जो पीरियड है कि प्रेगनेंसी अटेनमेंट हुआ था, मतलब इम्प्लांटेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी अटेनमेंट हुआ था और प्रेगनेंसी अटेनमेंट से लेके 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, इसी को हम लोग ह्यूमन के केस में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कैट्स और डॉग्स में ये 2 महीने का होता है, 62-63 दिन का होता है। एंड एलिफेंट्स में काफी लंबा होता है, लगभग 1 साल का होता है, 21 महीने का होता है, 1 साल कह रहे हैं, लगभग 2 साल का होता है, हम कह सकते हैं 1.25 2 साल का। तो 21 महीने का जेस्टेशन पीरियड हमको देखने को मिलता है एलिफेंट। अब सोचो उतना बड़ा एनिमल है तो जाहिर सी बात है बनने में भी फीटस को टाइम लगेगा। तो एलिफेंट के केस में हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई बड़ा एनिमल तो बड़ा, छोटा एनिमल तो छोटा जेस्टेशन। हम मीडियोकर है तो 9 महीना लग रहा है हमको। ह्यूमन प्रेगनेंसी को जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, मतलब पीरियड फ्रॉम कि अटेनमेंट हुआ प्रेगनेंसी से अंटिल डिलीवरी, इसी को जेस्टेशन पीरियड हम कहते हैं।
हो गया। अब देखिए हम कह रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हमको नजर आता है। इसमें फिगर तो नहीं बनाना है, फिगर बड़ा हार्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहले महीने के अंत तक क्या होता है, हार्ट बन जाता है। दूसरे, ये एकदम, ये चार्ट ना एकदम याद रखिएगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। दूसरे महीने के अंत तक क्या होता है कि लिम्स और डिजिट्स, डिजिट्स फिंगर्स को कहते हैं, ठीक है, मतलब लिम्स, हैंड भी बन जाएगा, लेग भी बन जाएगा, उसमें उंगलियां भी आ जाएंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो 3 ट्राइमेस्टर होता है, तीसरे ट्राइमेस्टर पे डिलीवरी होता है। फर्स्ट 3 महीना, दूसरा ट्राइमेस्टर 6 महीना को कहते हैं, तीसरा 9 महीने को कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मतलब कि हम कह सकते हैं एंड ऑफ 12 वीक्स। सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया, 3 महीने के बाद जितने भी मोस्टली ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन, वो डेवलप कर जाते हैं, चाहे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी हो गया। देखो जब तक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स नहीं बनता, मतलब तीसरे महीने तक, ठीक है, तब तक अल्ट्रासाउंड में भाई हमको पता नहीं चलेगा कि मेल, ये पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ऑर्गन बना ही ना ना। मान लो एक्सटर्नल ऑर्गन दिखेगा तब तो हम अल्ट्रासाउंड में बोल सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो 3 महीने तक पता ही नहीं चलेगा अल्ट्रासाउंड में कि फीमेल है कि मेल है, और 3 महीने के बाद अबॉर्शन बड़ा ये तो डिफिकल्ट हो इलीगल है जाता है। ना सर? क्या चीज? इलीगल है ना? नहीं नहीं, अल्ट्रासाउंड, हाँ ये चीज पता करवाना इलीगल है, लेकिन आपको मतलब जनरल आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो तो वो तो फीटस के देख रेख के लिए कि भाई वो सही है कि नहीं, अपने जगह पे है कि नहीं, सब चीज ठीक हो रहा है कि नहीं, ये चीज किया जाता है। दूसरा, इसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए क्या था, एमनियोसेंटेसिस मेथड था, ठीक है, जो मैंने बताया था पहले वीक से ही हो सकता है, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया बहुत सारे कंट्रीज के पार्ट में, कि वो पहले वीक से, अब पहले वीक में अबॉर्ट करने के लिए सिंपल एक टैबलेट खाना होता है और वो अबॉर्ट हो जाता है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होता है। छठे महीने पे मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, 24 वीक्स मतलब छठे महीने पे बॉडी फुल्ली डेवलप है, बॉडी पे फाइन हेयर्स आने लगते हैं, आईलिड्स जो है वो नजर नहीं आता था पहले, एकदम कुछ नहीं, अब सेपरेट लाइन, आंख खुलेगा नहीं, आंख पैदा होने के बाद खुलेगा, लेकिन आईलिड सेपरेट हो जाते हैं कि खुल सकता है भाई। और आई लैशेस भी उसमें जम जाते हैं, जो आई लैशेस है, ब्लैक हेयर्स, वो भी फॉर्म कर जाते हैं। फिर क्या है, 9th मंथ के एंड तक क्या है, बच्चा रेडी होता है फुल्ली तरीके से। सेकंड ट्राइमेस्टर से लेकर 9 मंथ के बीच बच्चा कभी भी डिलीवर हो सकता है, एवरेज, मतलब ऐसा नहीं है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन नॉर्मली 9 मंथ +- 10 डेज होता है, 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, लिखिए तो चेंजेस इन एम्ब्रायो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 6 पॉइंट्स है।
हो गया क्या? सर हाँ ये ये फिगर में दिखा रहा है कि 8 मंथ्स तक बच्चा सीधा रहता है, तो ऐसा होता है कि बस फिगर में है? नहीं नहीं, ऐसा होता है एक्चुअली। हम बोलते हैं ना कि बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो क्या होता है, स्लाइट मूव करते रहता है। जब उसको लिम्स हो जाते हैं ना, तो वो मूव करते रहता है। नॉर्मली बच्चा पहले सीधा रहता है, मतलब सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी होने तक क्या होता है, डिलीवरी होने तक वो धीरे चलते चलते क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, तो सर नीचे चला जाता है। जो बच्चा सीधा रह जाता है वो उसको कहते हैं कि उल्टा पैदा हुआ, मतलब पैर से निकला तो उल्टा बोलेंगे, सर से निकला तो सीधा बोलेंगे। हो गया क्या? हो गया सर। देखिए, तो ये हम लोगों का हो गया भाई। हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और देखिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, वो पढ़ना है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, दो चीज़ें। एक तो हम पार्ट्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि भाई बाहर तो बच्चा है, और बाहर आने के बाद जाहिर सी बात है उसको क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो वो चीज़ की बात हम लैक्टेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको लेबर भी कहते हैं हम लोग। ये लेबर होता कैसे है, समझना है इस चीज़ को। कि जैसे मान लो ये हम फीटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फीटस जो तैयार होता है ना, तो फीटस जो तैयार होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू सिग्नल भेजता है। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, हल्का सा प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्ट करता है। फीटस जब रेडी हो जाता है तो वो क्या करता है, प्लेसेंटा को हल्का कॉन्ट्रैक्ट कराता है। प्लेसेंटा के कॉन्ट्रैक्ट होने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड एक फॉर्म करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, यूट्रस हल्का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके मसल जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना हल्का सा, तो मदर के ऑक्सीटोसिन से, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलने लगता है, जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जैसे ही निकलते, जैसे देखो डेवलप हुआ फीटस, समझना इस चीज को। हल्का सा प्लेसेंटा को दबाया, क्रॉस किया, कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो यूट्रस का जो मसल लेयर वाला वॉल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला क्या, ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उतना ऑक्सीटोसिन निकलेगा। क्योंकि एक बार समझो, पहली बार ना कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो प्लेसेंटा डैमेज हो गया। अब बच्चा का निकल जाना ही बेहतर है, अगर नहीं निकलेगा तो उसका तो लंग्स फंक्शनल है नहीं, और प्लेसेंटा हो गया डैमेज, उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेबर स्टार्ट हो जाता है तो इसीलिए क्या करता है,
कि लेबर स्टार्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। निकलते निकलते इतना वैल्यू हो जाता है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को बाहर भेज दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, समझना कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेकिन मदर का उतना ऑक्सीटोसिन नहीं, तो इनिशियल क्या डॉक्टर क्या करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी करना है तो मदर को एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो। लेकिन वो भी नहीं हो जाता है, अगर जो फीमेल है वो थक जा रही है, उससे नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको ऑपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब काट के, क्योंकि अब प्लेसेंटा तो हो गया डैमेज, अब मेरी मजबूरी है कि हमको काटना है, नहीं तो बच्चा अंदर ही मर जाएगा। तो पार्ट्यूरेशन लिखेगा लेबर। हाँ प्रत्युष बोलिए। सर तो कुछ टाइम लिमिट होता होगा ना प्लेसेंटा के डैमेज होने के बाद? हाँ 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन? हाँ तो मतलब 24 से 48 घंटा के भीतर डिलीवरी हो जाना चाहिए। तो लेबर तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना तब? हाँ ओके। लेबर मतलब ऐसा नहीं कि लेबर जो है मतलब एक ही बार आते रहता है, जैसे अभी आया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, पीक पकड़ा नहीं निकल पाया तो थोड़ा देर रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट होगा जब तक डिलीवरी नहीं होगा? जब तक नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके। हो गया। देखिए
तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन निकला। एंड ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, समझो इस चीज को, कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते जा रहा है, स्ट्रॉन्गर, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा ना और ऑक्सीटोसिन निकलेगा और निकलेगा, और कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन और धीरे धीरे, मतलब इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ रहा है कि भाई बच्चा को बाहर निकाल के फेंक देना है। ठीक है, जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एक बार ऐसा होगा, पहला ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पर प्लेसेंटा हो गया है डैमेज, अब बच्चा का निकल जाना ही बेहतर है। तो देखो, यहाँ से बच्चा बाहर आ जाएगा एंड वापस क्या हो जाएगा कि बच्चा जब निकल जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज होता है जो कि लास्ट स्टेज होता है लेबर का, जिसमें प्लेसेंटा एक्सपेल्ड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स जो है वो डायलेट करेगा, फिर क्या है भाई, बच्चे का सर बाहर आएगा। ठीक है, डिलीवरी हो जाएगा बच्चा, एंड फिर लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, जो प्लेसेंटा है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। लिख लिए क्या? चलिए, लास्ट हम लोग स्लाइड देख ले रहे। जैसे ही पार्ट्यूरेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर पार्ट्यूरेशन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको ब्रेक ऑफ हो जाता है वो, ठीक है, उसको काट दिया जाता है। एंड हम कह सकते हैं जो प्लेसेंटा का और रेमिनेंट्स है ये, वो क्या हो जाता है, मैटरनल बॉडी से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। इसी को आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग आफ्टर बर्थ भी कहते हैं।
हो गया। तो हम लोग आज के लिए रहने देते इतना ही। एक टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है क्योंकि आपकी भी क्लास है, सेकंड आज थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली, सॉफ्टवेयर अपडेट ही लेने लगा था। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास एक और क्लास बचा है तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है।